नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाँ, पिछले वीडियो में हम महाराणा उदय सिंह के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम राजमहलों की जो क्रांति हुई थी, किस तरह से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का कार्यकाल है 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक। यहां तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 विक्रमी संवत ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया रविवार 1597 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। इनका घोड़े का नाम चेतक था। इसके अलावा इनके हाथी का नाम राम प्रसाद व लूणा थी। ठीक है दोस्तों, तो यह था महाराणा प्रताप का बेसिक परिचय। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं 1557 ईस्वी को महाराणा प्रताप का विवाह हो गया। महाराणा प्रताप का विवाह हो गया था अजबदे पंवार से। किससे हुआ था? अजबदे पंवार से इनका विवाह हुआ। तो अजबदे पंवार महाराणा प्रताप की पत्नी थी। 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ। अमर सिंह प्रथम का जन्म हुआ। कब हुआ? 1559 ईस्वी को अमर सिंह का जन्म अजबदे की पंवार की कोख से हुआ था। इसके अलावा जैसलमेर की जो राजकुमारी थी, जिनका नाम था, इनकी जो पत्नी थी जैसलमेर की राजकुमारी छियरबाई, क्या नाम था? छियरबाई। तो छियरबाई भी महाराणा प्रताप की क्या थी? पत्नी थी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 विक्रमी संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के जो महल था, बादल महल, यहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब होता क्या है, जब महाराणा प्रताप 32 वर्ष के थे, महाराणा प्रताप 32 वर्ष के थे, तो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को जो दिन था, होली के दिन महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु होगी? तो इनके पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन हुई थी। इस समय महाराणा प्रताप 32 वर्ष की थे। अब उदय सिंह की मृत्यु से पहले क्या हुआ? इनके 2 रानियां थी। एक का नाम था भटियानी रानी, जिसे बोलते हैं धीरबाई या धीरबाई। इसके अलावा दूसरी थी जयवंता बाई। तो इनकी 2 पत्नियां थी, 2 रानियां थी। भटियानी रानी का जो पुत्र था, उसका नाम था जगमाल। जो जयवंता बाई थी, इनका पुत्र था महाराणा प्रताप। अब ये भटियानी रानी जैसलमेर राज परिवार की थी। जैसलमेर
राज परिवार की थी और ये सुंदर भी थी, तो इससे महाराणा उदय सिंह ज्यादा प्रेम करते थे। तो हुआ क्या, इस धीर धीर बाई थी, इस पर उदय सिंह का ज्यादा मोह था, तो मोह के कारण अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया, जगमाल को घोषित कर दिया था। अब होता क्या है, जब 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई, तो इन्हें कहाँ ले जाया गया, तो इन्हें गोगुंदा में ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया, गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह का दाह संस्कार किया गया। तो इस समय इनका छोटा पुत्र, बड़ा पुत्र कौन था, महाराणा प्रताप थे, और छोटा पुत्र कौन था, जगमाल था। लेकिन उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि धीरबाई जो भटियानी रानी थी उसका प्रभाव उदय सिंह पर था, इसलिए प्रताप को न करके जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अब अपन बात करें थे उदय सिंह की जब मृत्यु हुई, तो इनके अंतिम संस्कार के लिए इन्हें गोगुंदा ले जाया गया, तब वहां पे जगमाल उपस्थित नहीं था। तो कई जो सामंत थे, जिनमें रामसा तंवर वह महाराणा प्रताप के नाना जी, जो पाली के अखेराज सोनगरा थे, उन्होंने जगमाल पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया। तो कहते हैं कि फिर 1 मार्च 1572 ईस्वी को जगमाल को राजगद्दी से हटा दिया गया और महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बैठाया गया। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था, 1 मार्च 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। अब होता क्या है, जगमाल नाराज हो जाता है और ये कहाँ चला जाता है, तो ये अकबर के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है, और अकबर इन्हें आधा सिरोही क्षेत्र दे देता है, आधा सिरोही का क्षेत्र दे देता है। अब होता क्या है, सिरोही का जो था देवरा सुल्तान और जगमाल के मध्य जो दत्तानी का युद्ध होता है 1583 ईस्वी में, दत्तानी का जो युद्ध हुआ, इस दत्तानी के युद्ध में जगमाल की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब जगमाल और प्रताप के बीच जो सत्ता को लेकर, जो राजगद्दी को लेकर जो विवाद चला, उसे ही राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजमहलों की क्रांति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से। अब 1 मार्च 1972 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया था। अब क्या होता है कि इस समय अकबर से दुश्मनी महाराणा प्रताप को विरासत से मिली थी। क्यों, क्योंकि 1567-68 ईस्वी में अकबर के द्वारा मेवाड़ में तीसरा साका हुआ था। तो इसमें अकबर ने भयंकर कत्लेआम किया था। तब कहते हैं कि जब 1 मार्च 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ, तब महाराणा प्रताप ने शपथ ली थी कि मैं किस माता को, मेरी माँ के दूध को कभी नहीं लजाऊंगा। तो इस तरह की शपथ महाराणा प्रताप ने ली थी। ठीक है दोस्तों, अब महाराणा प्रताप के जो कमर पर तलवार बांधने का जो कार्य किया था, तो वो थे रावत कृष्णदास चोलावत। कौन थे, रावत कृष्णदास चुंडावत के द्वारा महाराणा प्रताप के कमर पर तलवार बांधी गई थी। ठीक है, जो महाराणा चुंडा के क्या थे, पोता था। अब होता क्या है कि दूसरा राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का हुआ था कुंभलगढ़ में। कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में। पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोगुंदा की पहाड़ियों में। कब हुआ था, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। राज्याभिषेक गद्दी पर कब बैठा, 1 मार्च 1572 ईस्वी को। जबकि दूसरा राज्याभिषेक समारोह, जो विधिवत राज्याभिषेक है, वो कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। और इस राज्याभिषेक में महाराणा प्रताप का अग्रगामी भुल्ला बिसरा राजा, बिना मुकुट का राजा कौन था, तो ये जो मारवाड़ के शासक थे, जिनका नाम था रावचंद्र सेन।
राठौड़ शासक राव चंद्रसेन, जिसे महाराणा प्रताप के अग्रगामी में मारवाड़ का शेर कहा जाता है, भूला बिसरा राजा जिसे कहा जाता है, जिसे बिना मुकुट का या बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, तो वो इनके राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने आए थे। अब कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप ने जब राज सिंहासन राज चिन्ह मुकुट धारण किया, तब उन्होंने एक शपथ ली थी कि जब तक मैं चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं थाली में रोटी खाऊंगा और न ही बिस्तर पर लेटूंगा। तो ये शपथ महाराणा प्रताप ने आजीवन निभाई थी। तो ऐसे ही वीर सपूत योद्धा को हमारा सत सत नमन है। ऐसे मातृभूमि के पुत्र को, जिन्हें इतिहास में मेवाड़ केसरी कहा जाता है। और महाराणा प्रताप की बचपन का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। क्या नाम था? कीका। क्योंकि भीलों में जो छोटा बच्चा होता है उसे कीका के नाम से पुकारा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम महाराणा प्रताप की जो प्रारंभिक समस्याएं थी उनके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।